डायरेक्ट बता दूंगा तो घुस जाओगे सारे। भाई उसमें पूरी स्टार्टिंग से है, यस मैंने देखा स्टार्टिंग से। तो फिर वो ये देखो जून जुलाई वाला लाइव स्ट्रीम है, वरना तो अगस्त से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगस्त से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये सारे कंफ्यूजिंग पैटर्न आ रहे हैं, कभी हैंगिंग मैन आ जाता है, कभी इन्वर्टेड हैमर आ जाता है, कभी आता है कभी आता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जैसे एक पीनेंट होता है, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी एक जगह बूस्ट मारने के लिए, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर रहा है, वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर रहा है, ताकि एक अच्छा सा मूव क्रिएट कर सके। ये तभी होता है जब मार्केट किसी ऐसे लेवल पर होती है, जब मार्केट किसी ऐसे लेवल पर होती है जिसको ब्रेक करने के लिए कई सारे जो है लोग जो है उसमें लगे रहते हैं कि नहीं इस साइड नहीं आने देंगे। तो ठीक है, वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर अपने वॉल्यूम एब्जॉर्ब करती है, फिर एकदम से बूम, बड़ी सी कैंडल बनती है उसके अंदर। ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन कैसे देखने को मिलेगा? देखो ये ऐसे एरिया है आपके सामने, ऐसे वाला, और ये एरिया ऐसे करके, ये एक वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन है। छोटा होता जा रहा है, इसमें ब्रेकआउट जहाँ होता है वहाँ मार्केट जाती है, और पहला मूव फेक होता है। पहला मूव फेक होता है, उसका रिवर्सल पकड़ते हैं। अगर इसका रिवर्सल पकड़ना है तो जाके मेरी पीनट वाली वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? एक प्यारा सा हैमर, एक भी हैमर नहीं आ रहा है। तुमने एक चीज नोटिस करी, रिवर्सल एरिया पे एक भी हैमर नहीं आया। जो मार्केट को फेल कर रहा था वो एक भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये थिंकिंग है कि जब तक हम लोग हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिलने वाला जिससे मार्केट में भरोसा बन सके तो हम नहीं आएंगे। ये तब थिंकिंग होती है। अब इसने नीचे का ब्रेकआउट करा, इसमें कोई ये पीनेंट वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, इनमें कोई ये नहीं पता होता ब्रेकआउट कहाँ आएगा। इनमें कभी पता नहीं होता कि ब्रेकआउट कहाँ आएगा। इनमें बेसिकली ये डुअल डायरेक्शनल होते हैं, जिस साइड इनका मार्केट चली जाती है वो इनका ब्रेकआउट होता है। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मूव्स की क्वांटिटी और इनका जो वॉल्यूम का जो क्वांटिटी होता है वो सेम होता है। ठीक है, मूव्स की क्वांटिटी अगस्त की जो क्वांटिटी सॉरी जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। इसमें कर्व लाइन यूज़ कर सकते हैं। कर्व लाइन यूज़ देखो, कर्व लाइन यूज़ करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बड़ा चाहिए। ये एक बेंडिंग है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिलहाल के लिए आप इसको हटाओ, इसको हटाओ। ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट बेंड हो रही है, ध्यान से। ये बताया था ना आपको, मार्केट बेंड होने की कोशिश कर रही है, हो रही है ना बेंड। ये एक फेकआउट है, फेकआउट पे तो हैमर बना हुआ है, फिर आ गया। ये देखो, ये फिर आ गया देखो। लेकिन ये इसकी तरह नहीं है, ये इससे कम पावरफुल है। ये बिल्कुल सेम वही है जो यहाँ बना हुआ है, बस फर्क इसमें पता है क्या? फर्क इसमें यह है कि इसमें ऊपर की साइड पावर कम है बेचारे में, तो ये कमजोर है। ये बहुत पावरफुल था, क्योंकि एक तो इसके बाद बहुत ज्यादा जो है स्वीपिंग थी, लिक्विडिटी स्वीपिंग थी, बहुत तगड़े वाली पावर थी, इस बार बुलिश वाली, तो एकदम मार्केट को इसने रिटेस्ट करने के बाद उठा दिया एकदम, है ना। ये चीज़ थी, लेकिन ये इतना कमजोर नहीं है। क्योंकि अगर ये पैटर्न इसी को रिपीट करेगा तो ये हमें ऐसा डब्ल्यू देखने को मिलेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। स्टेप लाइन में जाके देखोगे पता लग जाएगा। स्टेप लाइन के चार्ट पे ये पैटर्न तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से नजर आएगा। ये देखो जरा, देखा? ये देखो, देखा? और ये अभी क्या बन रहा है? बस क्या है, ये बीच में जो है ना, ये एल नहीं बना इसमें इस तरीके से, बस ये नहीं बना है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे यार तुम क्या समझाऊं मैं तुम्हें, हर एक चीज़ तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम ध्यान नहीं दे रहे। बदर कल मार्केट के जंगल में घूम के मजा आ गया। कल कौन कौन थे जब जंगल समझा रहा था मैं? कौन कौन था कल? एक्सप्लेन करो भाई। भाई 2 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस है, ये तो पता ही होगा कि एक एक कैंडल कैसे काम कर रही है। इसका मतलब हर कैंडल में प्रॉफिट आया। मूव, मूव आया, क्यों आया? रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेप लाइन से समझा दिया था। पीनेट का ब्रेकआउट दिखा दिया था। पीनेट के ब्रेकआउट के बाद एक फेक मूव आता है, वो भी आपको बताया। फेक मूव के बाद फिर वो रिवर्स करती है, एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया है। और एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया बार बार मुझे मार्क करने की जरूरत है नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए। तो मैंने आपको ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया, एक एक कैंडल बता दी भाई। देख लो जो है काम भी कर रही है लाइव में। बट प्लीज ट्रेड मत करिए, प्लीज समझ लीजिए, कोई भी ट्रेड नहीं करे, वरना कोई फायदा नहीं है यार तुम्हारा। ठीक है, कोई फायदा नहीं। बूम, आया बूम। मजा आया देख के? जब तक हैमर नहीं बनेगा ना, मैंने क्या बोला, जब तक हैमर नहीं बनेगा मार्केट में, ये उठने वाली नहीं है। भूल जाओ, ये उठेगी फिर बाद में मार्केट। और ये ऐसा तभी करती है जब इतनी बड़ी कैंडल आगे ना, देखो बड़ी कैंडल मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि किसी की लेवल को क्रॉस करने की बजाय तभी अपने आप को ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा गैप दे देती है। जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच में जो गैप दिया है, मैं तुम्हें ये तो बता रहा हूँ, ये जो गैप दिया है ना इसलिए दिया है क्योंकि इसको पता है कि अपने आप को एब्जॉर्व करना ताकि बूस्ट मार सके। लेकिन बूस्ट मारने से पहले इसने एक फेकआउट दिया था, ये इसका एक फेकआउट है गाइस। ये जो रेड कैंडल है इसमें सारे घुस गए लोग। इन्हें ऐसा लगा रहा है क्या बात है, इन्हें ये नहीं पता कि जितनी ऊपर से लेकर नीचे तक इन्हें सप्लाई मिली है उसी का मूव लेके बैठे हो बेटा तुम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसी का मूव है एग्जैक्ट, और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिया एग्जैक्ट। रिवर्सल हमारे पास था ऑलरेडी, हमें बस हैमर की नीड थी। एक हैमर मिल जाए वो जो मार्केट को उठा रहा है, एग्जैक्ट यही सेम रिपीटिंग स्ट्रक्चर आया मार्केट में, देख सकते हो वही सेम आया मार्केट में, अपना आ गया। अब देखो मजा, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है अगेन। अब मुझे बताओ इन्वर्टेड हैमर काम करेगा नहीं करेगा? जल्दी, इन्वर्टेड हैमर मार्केट को नीचे गिराता है, जल्दी बताओ गाइस, इन्वर्टेड हैमर काम करेगा नहीं करेगा? यस और नो, यस और नो। क्या बात है, समझ गया तुम लोग हैं? पता लग गया तुम्हें कि इन्वर्टेड हैमर कोई फाड़ गया है, तो दोबारा ये घुसने की कोशिश करें तो दही सही से लगना है। नहीं कर सकती भाई, क्योंकि फेल ही तो इन्हीं को तो फेल करके घुस रही है। यही तो मार्केट को बार बार नीचे गिरा रहे हैं, इसको कैसे नहीं करेगी? ये देखो ना, यही तो गिरा रहे बार मार्केट को नीचे। ऐसे कैसे छोड़ देगी? ऐसे कैसे छोड़ देगी?
आया बॉटम हाथ, ऐसे बॉटम हाथ आया करेगा तुम्हारे। ये देखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर की रीटेस्टिंग होगी, कैसे होगी? अगर ये मार्केट को घुमा के नीचे लाता है, वही सेम पैटर्न बनाता है जैसे बुलिश एंगल्फिंग और हमारे सामने हैमर जैसा बना है, तो फिर मार्केट में एक रीटेस्टिंग क्रिएट होगी। अगर उस रीटेस्टिंग के बाद मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, जैसे कि भी हाई बनाया ना ये वाला, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर अपना हाई ब्रेक कर दिया तो फिर बाद में मार्केट में कितना मूव आ सकता है, जहां से गिरी है यहां से। रीजन इसका सिंपल है, क्यों? क्योंकि भाई अभी हमने माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात की, इसका मूव वैलिड था इस रीजन तक, लेकिन अब हम मेजर की बात करें तो इसका मूव वैलिड है पूरे ट्रेंड के लिए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बन गया लाइन चार्ट के हिसाब से, ये दिस इज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे से मार्केट में बुलिश प्रेशर आ रहा है रेड कैंडल्स के अंदर, देखना लग रहा है, यानी कि हमें रेनिंग स्टार बनने को देखने को मिल सकता है। मार्केट का सेंट्रल एरिया है, ट्रेंड आधा बना है, आधा और बन सकता है, ठीक है। अगर ये तभी पॉसिबल है इफ मार्केट क्रिएट्स ए रेनिंग स्टार पैटर्न। ये अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका मूवमेंट है, तो अगर गिनना चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है, ठीक है। नहीं तो 50% इसका रीजन है, पहला तो ये एरिया आता है इसका, ठीक है। पहला तो ये एरिया आता है इसका रीटेस्टिंग वाला, ठीक है। और इसी का ही 50% एरिया आता है। क्यों आएगा 50%? रीजन बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये वाली सप्लाई लेता हूँ माइनर चेंज, देखो मैंने दो सप्लाई ली है, एक तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, फिर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये दो सप्लाई मेरे को मिली है, तो दोनों में से कोई भी एक्टिव होती है तो पता लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक तो रीटेस्टिंग होगी, यहाँ पर कोई भी हमें वैसा पैटर्न मिले जैसे कि मार्केट उठ के आई है ना, तो फिर वो रीटेस्टिंग की तरह क्रिएट करेगा अपने आप। गॉट इट? गॉट इट? सर सब लोग गलत हो गए, क्या गलत हो गए? ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूव आ गया, अनएक्सपेक्टेड। कोई बात नहीं, आने दो, क्या दिक्कत है। अभी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, बोल रहा था नीचे नहीं आएगा। हम्म, क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को? हम्म, तुम्हें लगता है कि मार्केट सब बंदे के हिसाब से चलती है ना, कि जैसा वो कहते हैं चलने लग जाएगी? ट्रेड करने के लिए इसीलिए मना करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बंदा यही सोच में रहेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब मैं क्या बोलूँ बताओ। करो मेरा थोड़ी नुकसान हो रहा है मेरा तो नुकसान ही नहीं होने का, कर लो, तुम्हें करनी है कर लो, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, तुम्हारा ही होगा। मेरा तो नुकसान ही नहीं होने का एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला किसी भी बंदे का इस चीज़ पे ध्यान नहीं है कि यहाँ पर हैमर बन गया, दोबारा से रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, एग्जैक्ट उसी रिवर्सल एरिया पे सेम टाइप का हैमर बना हुआ नहीं। अरे यार तुम लोग ध्यान ही तो नहीं देते, यही तो समस्या है। ये जो है, ये जो है, ये जो है, इसके बाद कितनी उठ गई मार्केट, रिटेस्ट करके फिर नीचे भी आ गई, और क्या चाहिए? हम्म, ध्यान नहीं देते ना तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एक कैंडल देखने का होनी, तो एक एक कैंडल का मूव कैसे पकड़ेंगे, एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, है ना भाई? भैया हैमर अगर रेड है रिवर्सल पे तो कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन हो जाती है। उसके साथ एक ग्रीन बॉडी का वेट करो, उसे बुलिश एंगल्फिंग बनने दो, ठीक है। ओके गाइस, अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ फेक आउट और ब्रेकआउट में फर्क क्या होता है। रियल कैसे पता करेंगे हम लोग फेक आउट के बारे में, कि मार्केट रिवर्स ही नहीं करेगी, मतलब टारगेट तक जाएगी लेकिन फिर उसके बाद रिवर्स करेगी, उससे पहले रिवर्स नहीं करने वाली। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, एक बढ़िया सा टॉपिक है। नए पुराने लोगों को थोड़ा बहुत पता है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आज का एमएमसी का टॉपिक है गाइस, दैट इज रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स। ये उन कंडीशंस में आता है जिनमें एक पावरफुल पैटर्न ब्रेक होता है, और पावरफुल पैटर्न ब्रेक होता है और फिर बाद में वही पैटर्न रिपीट होकर मार्केट में बन जाता है। एमएमसी का मतलब है गाइस मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड आई क्रिएटेड इट। इसको मैंने ही बनाया, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जो रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली बेंडिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स ये सिर्फ बेंडिंग के अंदर ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसको आफ्टर इफेक्ट्स क्यों बोला जाता है, कि इसको कैसे आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग बोलते हैं, और ये काम कैसे करता है, दिमाग हिल जाएगा देख के। अगर ये चीज समझ ली तुमने, पता लग जाएगा कि कौन सा हैमर असली है, कौन सा हैंगिंग मैन असली है, कौन सा बुलिश जो है पैटर्न या बेरिश पैटर्न इन्वर्टेड हैमर असली है। ये बेसिकली एक टॉपिक है, टीबीसी के अंदर आता है, ये ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, टीबीसी, ट्रेंड। भाई किसी के बस की ना ये अपने पेड कोर्सेज में अपने आप ये चीज रिसर्च करके बताने की हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हें लाइव में फ्री में बता रहा हूँ, तो थोड़ी इज्जत दिया करो, शांत रहा करो, बस मेरे लिए वही इज्जत है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लाइक कर रहे हो तुम, कितने नहीं कर रहे, मैं बोलता भी नहीं हूँ बार बार, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी समझ आ रही है, मेरी भी चीज रिपीट हो रही है, मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा हूँ। तो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का ये है रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स, ये बेसिकली वहां पर बनता है जहां पर
मार्केट में हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अपने आप को एकदम से उठाने जा रही है, लेकिन वो क्या करती है, पहले उसको फेल करती है, फिर अपने आप को लेके जाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है हैमर आफ्टर इफेक्ट्स में। ध्यान से समझना ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सबसे फेलियर पैटर्न्स में हैमर ही आता है, सही बताऊं तो हैमर फेल बहुत होता है। लेकिन तुम मेरे नजरिए से देखोगे तुम्हारा हर हैमर काम करेगा, लेकिन पहले वो एक बार काम करना चाहिए। ये हैमर आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है, इसके अंदर जो हैमर कैंडल होती है ना, सबको पता है हैमर कैंडल कैसी होती है। हैमर कैंडल बेसिकली एक इस तरीके से कैंडल होती है, ठीक है, इसके नीचे से वीक होती है, यानी कि ये एक आप कह सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप का एक एग्जांपल है, लिक्विडिटी स्वीप का एक एग्जांपल होता है ये, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज आप यस और नो करिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। सच बताओ, जिसको नहीं पता लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी एक्चुअल में होती क्या है, स्वीप स्वैप क्या होता है, कौन सी कैंडल होती है चार्ट पे जो नजर आती है, ये नहीं पता चार्ट पे कौन सी कैंडल नजर आती है, तो यस और नो करके मुझे बताओ। मैं पूल कर देता हूँ, फिर देखता हूँ, मैं पूल कर देता हूँ, रुको तुम्हारा दिमाग खोलता हूँ, लिक्विडिटी क्या होती है। मतलब यार, मतलब 62% लोगों को लिक्विडिटी नहीं पता, और जो बाकी यस कर रहे हैं ना, सच बता रहा हूँ, उनको भी एक्चुअल में नहीं पता होगा। कोई बात नहीं गाइस, गाइस शांत हो जाओ, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें थोड़ा सा लिक्विडिटी बताता हूँ यार, क्योंकि वो तभी समझ में आएगा, तुम्हें बेसिक क्लियर होगा तुम्हारा। लिक्विडिटी समझो पहले क्या होती है। ओके गाइस, सो आई एम एक्सप्लेनिंग ए लिक्विडिटी। अब सुनो ये होती क्या है और ये किसमें काम आती है। लिक्विडिटी इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग एरियाज, इट जस्ट ए बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अब कोई अपनी मेरे को अपनी सलाह मत दो, सुन लो मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर यूज होती है, लेकिन इसको हम ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो इसमें यूज। लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी बेसिकली होती है कि जब हम अपने एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं, कहां पर, रेडी फॉरवर्ड कैश में, यानी कि डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कैश ये वो पैसा है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता है, या तुम्हारे को नोट वगैरह मिलते हैं, यानी किसी भी। और ये एसेट कई तरीके के हो सकते हैं, देखो ये घर भी हो सकता है, ठीक है, ये शेयर्स भी हो सकते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है, ये कोई भी फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, तुम्हारी कोई भी फॉरेन करेंसी जो होती है ना, वो भी हो सकती है, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, मतलब जिसकी जो लीगल है रखना। और इसी तरीके से फॉरेन करेंसी के बाद कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप गोल्ड वगैरह रखे, कोई कॉमोडिटी आपने रख रखी है, ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी आपने रखी हुई है, जो कि मे बी गोल्ड हो सकती है, ठीक है, और सिल्वर हो सकती है, जो कि ज़्यादातर लोगों के घरों में रहती है। तो ये सारी चीज़ें एसेट्स होते हैं। तो जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, ये जैसे ज्वेलरी वगैरह में रखते हैं, कुछ दुबका के रखते हैं घरों के अंदर, चुपका चुपका के, ओके। तो ये सारे जब इसको मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, तो जिस प्राइस पे ये बिकते हैं वो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। व्हेन दीज एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश एट मार्केट प्राइस विदाउट इट्स फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए वो ज्यादा, विदाउट फ्लक्चुएशन, देन इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। और अगर ऐसा प्रोसेस होता है वेयर एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए लिक्विडिटी स्वैप। एंड इस कंडीशन में जो हमें कैंडल देखने को मिलती है, जस्ट लाइक यहां पर आपको भर के यहां पर प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है, यहां भर के आपको प्रॉफिट देखने को मिला, और जैसे ही आपने एसेट्स को मार्केट में बेचा, आपकी कैंडल बन गई ऐसी, ऐसे करके। तो एक इन्वर्टेड हैमर, एक शूटिंग स्टार, एक इन्वर्टेड हैमर, एक शूटिंग स्टार, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी स्वैप। तो जब भी लिक्विडिटी स्वैप की बात आएगी, आपके दिमाग में बस ये दो पैटर्न आने चाहिए, दैट इज हैमर और ये शूटिंग स्टार। ये दोनों ही पैटर्न हमारे लिक्विडिटी स्वैप को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, अगर कैश, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट का पैसा यूज करा एसेट्स को खरीदने के लिए, कौन से एसेट्स, ये सामने आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एसेट्स, इसमें से कुछ भी हो सकता है, इस चीज को हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, स्वीपिंग करना। इस कंडीशन में जो हमारा पैसा होता है बैंक का, जो हमारा बैंक का पैसा होता है, सारी चीजें मारू बाजू से शुरू होती हैं। इस कंडीशन में हमारा बैंक का जो पैसा होता है, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाता है। हम किसी चीज को मार्केट में खरीदते हैं, तो हमारी मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में हमें इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर दर्शाती है। लिक्विडिटी स्वीप हमेशा बाइंग प्रेशर दर्शाती है, दिखाती है। ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है। जितनी लंबी शेडो होगी, जितनी लंबी नीचे की लाइन होगी, उतना लंबा लिक्विडिटी स्वीप होगा, उतनी ज्यादा बुलिश पावर होगी। लेकिन अगर यहां पर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, इफ, ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूं, इफ प्राइस फ्लक्चुएट व्हेन, अगर इसमें से कोई भी एक प्रोसेस करते वक्त, कोई सा भी प्रोसेस कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, तो अगर यहां पर कोई भी प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, या तो स्वीप करते वक्त लिक्विडिटी की, या स्वैप करते वक्त, इस कंडीशन में मार्केट की डायरेक्शन बहुत तेजी से किसी एक जगह पे जाना शुरू कर देती है, यानी कि मार्केट ब्लास्ट, जिसे हम लोग मार्केट क्रैश के नाम से बोलते हैं। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलिक्विडिटी, इस कंडीशन को बोलते हैं इलिक्विडिटी। और इस कंडीशन के पैदा होने के बाद सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने रेट घटाना शुरू कर देता है, अपने रेट घटाना शुरू कर देता है, रेपो रेट कम कर देगा वो अपना। रेपो रेट यानी कि जिस रेट से
जिस इंटरेस्ट रेट से वो बाकी बैंक्स को लोन देता है उस रेट को कम कर देगा, ताकि लोग जाके बैंक में पैसा जमा करें, पैसा लें, और पैसा लेने के बाद वो स्टॉक वगैरह, ये कमोडिटीज या एसेट वगैरह खरीदना शुरू करें। इससे जो क्रैश हुआ है उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा तब होता है। तो इलिक्विडिटी होती है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क के अंदर रखते हैं। लिक्विडिटी रिस्क। तो जब भी आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है, तो वो इसीलिए करता है क्योंकि एकदम से किसी बड़े प्लेयर ने, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारा एसेट बेचा होता है मार्केट में, और उससे एकदम ये तभी हो सकता है, ऐसा क्रैश तभी आ सकता है व्हेन देयर इज ए इवेंट, और वो इवेंट ऐसा हो जो उस पूरी स्टॉक मार्केट के लिए, यानी कि पूरी उस कंट्री के लिए सबसे बड़ा हो। जैसे इलेक्शन का डे, नीचे, फिर भरपाई हुई, तक 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 करके फिर वहीं पहुंच गई। और ये भरपाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होती है। और ऐसी जगह पे जब भरपाई हो जाती है, यानी कि जैसे मार्केट्स बहुत अच्छे तरीके से चल रही हो किसी कंट्री की, और एकदम से किसी इवेंट ने उसे नीचे गिरा दियो, तो उसकी जब भरपाई होने के बाद वापस वो इसी ट्रैक पे आती है। ये जो ट्रैक होता है, इस चीज को बोलते हैं एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट। इसीलिए बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, क्योंकि उसको कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कोई। इसीलिए हमारी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को सेंट्रलाइज्ड मार्केट कहते हैं। ये उन्हीं मार्केट्स में हो सकता है जिनमें एक सेंट्रल बॉडी सब कुछ कंट्रोल कर रही हो। इसीलिए किसी भी स्टॉक की वैल्यू, किसी भी बड़ी, उसकी वैल्यू इतनी जीरो नहीं हो सकती, वापस घूम के वापस आ जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ इस सेंट्रलाइज सिस्टम। बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। अगर 15,000 से 75,000 डॉलर चला गया ना, वो 15,000 आ गया, 15,000 में पड़ा हुआ, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। उसे वही उठा पाएंगे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे। कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टर उसने डाल दिया, उठ गई, कोई दुबई का इन्वेस्टर उसने डाल दिया, उठ गई। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, स्वीप एंड स्वैप। समझ आया? अब जब ऐसी कैंडल्स बनती हैं, तो इन कैंडल्स के फेल होने के भी चांसेस होते हैं। जब ऐसी कैंडल्स फेल होती हैं, तो यहां पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स आपको बताता हूं, अगर ये समझ गए तो, तो इन कैंडल्स के फेल होने के भी चांसेस होते हैं। जब ऐसी कैंडल्स फेल होती हैं, तो यहां पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स आपको बताता हूं, अगर ये समझ गए तो अगर मान लो मार्केट में हैमर बना था, ठीक है, मार्केट में हैमर बना था ऐसे करके यहां पर, तो यहां पर मार्केट में हैमर बनने के बाद अगली कैंडल यहां रेड बन जाती है ऐसे करके, और फिर बाद में अगली कैंडल और रेड बन जाती है और इस हैमर को खत्म कर देती है। हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, हमें ऐसा लगता है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, एक ग्रीन कैंडल दोबारा यहीं से बनती है, एग्जैक्ट यहां से, और बिल्कुल यहां पर चली जाती है ऐसे करके। ये अपने लो को क्रॉस करने के बाद होता है। अगर इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हें एक हैमर ही नजर आएगा, और वो एग्जैक्ट सेम ऐसा ही होता है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। हैमर आफ्टर, यहां पोजीशन एंड बूम। ये बेंडिंग्स में होता है, मार्केट बेंड हो रही होती है तब ऐसा होता है। समझ आया? इसी तरीके से रेड होता है। अभी यहाँ दो कैंडल है, अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ उसमें, दूसरा वाला, कि कभी कभी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको कैसे दिखेगा कि हैमर बना, ठीक है, उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल बनी, लेकिन इसका लो क्रॉस नहीं करा अभी। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, लेकिन फिर ऊपर चली गई, ऊपर जाके फिर हैमर बना दिया। बस इससे बड़ी एग्जांपल नहीं हो सकता हैमर आफ्टर इफेक्ट्स का। हैमर अपने आप को क्रिएट करता है आफ्टर फेलिंग इट्स ओन लॉ, और फिर बाद में मार्केट में मूव आ जाता है। इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर होते हैं, इसी तरीके से आपके शूटिंग स्टार होते हैं, सेम। समझ आया? समझ आया सबको? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हैमर आफ्टर इफेक्ट्स काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लाइव दिखाता हूं मैं तुम्हें, लाइव दिखाता हूं मैं तुम्हें, लाइव। ये देखो, ऐसे मान रहे हो तुम, ऐसी थोड़ी बनाई मैंने कॉन्सेप्ट। ये हैमर है, हैमर का लॉ क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते बुलिश एंगल्फिंग बन गई। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आई, इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि इससे पावरफुल पैटर्न नहीं बन सकता। फिर क्यों? अब ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न जो है, ये हैमर ही छुपा हुआ है इसके अंदर। देखो, इसको कंबाइन कर दिया। ये मैंने ग्रीन कैंडल ली, ये मैंने रेड कैंडल की बॉडी ली, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कैंडल की बॉडी ली, ये मैंने यहाँ ग्रीन कैंडल की बॉडी यहाँ रख दी, रेड कैंडल की बॉडी मैंने यहाँ रख दी। गॉट इट? उसके बाद मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी एक लाइन बना ली, विक लाइन, और मैंने इसको यहाँ कर दिया। ये ग्रीन कैंडल है, इसको मैंने ग्रीन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, यू कैन सी लाइक दिस। रेड कैंडल है, इसको मैंने रेड कर दिया यहाँ से लाइक दिस। अब मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, यू कैन सी, और ये दोनों हिस्से हो गए लिक्विड, क्योंकि बिक चुका है मार्केट में हिस्सा। ऊपर से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ही बच गया, और ये बन गई मेरे पास एक ग्रीन बॉडी, और मैंने लाइन इसमें कर दी ऐड, एंड नाउ आई हैव दिस हैमर। और ये हैमर कहाँ बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ है। मजा आया देख के? तो ये जो बिटकॉइन में, ये जो इसमें लिक्विडिटी लिक्विडिटी करते रहते हैं ना, एक्चुअल में नहीं पता है लिक्विडिटी क्या होती है। अब बस लिक्विडिटी बोल दो किसी भी विक को, चाहे कहीं भी बनी हुई हो, है? जितने भी हैमर है सारे काम करेंगे मार्केट में, क्योंकि हैमर से मार्केट उठी। अब तुम कितने हैमर ढूंढ लो, हैमर वहीं बनेंगे जहां वो बढ़िया होंगे। जितने भी हैमर बनेंगे ना मार्केट में, लेवल यही रहेगा। लेवल यही रहेगा बार बार। ये अब यार तुम खुद सोचो, जब मार्केट अपना ये वाला कैरेक्टर चेंज करके आई थी, या ये वाला कैरेक्टर चेंज करके आई थी, तो फिर नीचे घुस गई थी। इसी तरीके से ये वाला कैरेक्टर चेंज करके आई तो फिर नीचे घुस गई। तो ये तो खुद को पता होना चाहिए, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। उसने अपना लो ब्रेक करा था, फिर इसने अपना लो ब्रेक करा, तो ये भी तो एक इफेक्ट ही है, और क्या है?
रीटेस्टिंग तो यही आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, रीटेस्टिंग तो यही आएगी। देखो कैंडल तो यही बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेवल तो यही है, बस कैंडल बनने का वेट करना पड़ता है कि यार ऐसी कैंडल बननी चाहिए, बननी तो चाहिए रीटेस्टिंग, इस चीज का तो वेट करना। यहाँ तक आई मार्केट, फिर नीचे, फिर ऊपर, अब देखो फिर से दोबारा। एसएल को लिक्विडिटी बोलते हैं, ऐसा हमें बताया। वाह क्या बात है। अरे यार कुछ पीने के लिए मंगाओ, नारियल पानी मंगाओ, प्यास लग रही है यार, एक नारियल पानी लेके आओ। मजा आया सभी को गाइस, लिक्विडिटी सबको समझ आई, लिक्विडिटी सबको समझ आई, आई सबको समझ में। अब तुम्हें समझाऊंगा एक फेक ब्रेकआउट कब पता लगेगा, एक रियल ब्रेकआउट कब पता लगेगा, ठीक है। सर लुभावने का मतलब क्या होता है? लुभावने का मतलब होता है अट्रैक्टिव पैटर्न्स, यानी कि वो एरिया जहां से आपको लगे कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है, वो एरिया क्रिएट करती है। लुभावने का मतलब वो होता है, लुभावने का मतलब ये होता है कि तुम्हें ना वो पैटर्न्स ऐसे लगेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ये मार्केट को नीचे गिरा देंगे, जैसे शूटिंग स्टार मार्केट को नीचे गिरा देता है, तो ऐसा लगेगा शूटिंग स्टार भाई साहब, ठीक है, ऐसा लगेगा अरे भाई साहब। और जैसे ही मार्केट में हैमर आया, चल बेटा निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। फिर आगे हैमर यहाँ पर, फिर आगे फिर बॉटम पे, बेटा निकल यहाँ से तू। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, इस पूरे पैटर्न की शुरुआत एक ईआरसी से हुई है। ईआरसी जानते हो क्या होता है? ईआरसी कौन कौन जानता है क्या होता है? ईआरसी बताओ, तुम्हें पता ही नहीं ईआरसी क्या होता है, तुम्हें अल्फाबेट ही नहीं आता यार। ईआरसी किस किस को पता है क्या होता है? नहीं पता? गूगल करोगे तो फिर लाइव स्ट्रीम से हटा दूंगा, ठीक है। ओके चलो तुम्हें ईआरसी के बारे में बताते हैं। देखो इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी इस कैंडल पे, इस कैंडल से, ये जो हमारी कैंडल थी ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। बॉटम तो है ही हमारे पास, ऐसी और ऐसी, ठीक है, ये दो कैंडल्स थी हमारे पास जिससे हमारे अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। ऐसी कैंडल को ना हम लोग ईआरसी कहते हैं। कैसे? ईआरसी क्या कैंडल होती है पहले समझो। ईआरसी कैसी कैंडल होती है जिसको हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं। ई आर सी, ईआरसी का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। अब ये क्या होती है? ये वो कैंडल होती हैं जिनकी बॉडी 80% तक भर जाती है सेंटर से, जिनकी बॉडी 80% भर जाती है। जैसे कि मैं बात करूं अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की, तो अगर ये ग्रीन कैंडल की लाइन है, ये इसका 50% है, तो 50% से अगर ये ऊपर की साइड भर जाती है 80% तक, तो इसको हम लोग ईआरसी कैंडल कहते हैं, इसको हम लोग ईआरसी कैंडल कहते हैं। जैसे इस विक की पूरी लेंथ 100% है, ठीक है, तो यहाँ तक 80% इसकी पूरी हाइट है। तो अगर ऐसा हो जाता है, ईआरसी कैंडल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल होती है ट्रेंड में, ठीक है। इनके फेल होने के चांसेस सिर्फ 18 से 28% होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अवेयरनेस कैंडल की तरह होती है, बिल्कुल सही बोला। तो इनके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि ये उन तरीके के, इनको दूसरी भाषा में जो ग्रीन कैंडल होते हैं दूसरी भाषा में इन्हें पार्शियल हैमर बोला जाता है। पार्शियल हैमर होता है इन्हें, ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें पार्शियल हैमर बोला जाता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल पैटर्न्स होते हैं ये मार्केट के बनते ही बॉटम पे हैं। सबसे बॉटम पे कैंडल मिलेंगी तुम्हें, अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो तुम्हें कैंडल्स को कंबाइन करना पड़ेगा, तब मिलेगी। टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना, कैंडल्स को कंबाइन करोगे तब जाके तुम्हें नजर आ जाएगी, छुपी हुई होगी उसके अंदर अगर होगी तो, और मार्केट वहीं से बूम मारेगी। इनको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। लेकिन इसका मतलब एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये नहीं है कि इनकी बॉडी 50% से ऊपर बढ़ जाती है, नहीं, ये तो एक्सटेंडेड वॉल्यूम कैंडल हो गई, यहाँ रेंज की बात हो रही है। भाई ट्रेडिंग की दुनिया में रेंज का मतलब होता है टाइम, एक्सटेंडेड रेंज का मतलब ये होता है कि ये कैंडल बनती है इस तरीके से। अगर यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से बनी हुई है ग्रीन वाली स्पिनिंग टॉप, पहले ध्यान से समझो, एक स्पिनिंग टॉप ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है उसके साथ एक और ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी इस तरीके से साइज होता है ऐसे करके। तो ये क्या करती है, ये इन इस कैंडल का टाइम बनने से पहले इसके अंडर में क्लोज हो जाती है, ऐसा तब होता है। इसीलिए इसको एक्सटेंडेड रेंज कहते हैं, क्योंकि ये इस कैंडल का टाइम बचा देती है, इसको बनने से पहले यही सारा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, और ये होता ही बड़े टाइम फ्रेम पर है, पहले इसका कॉन्सेप्ट ही बड़े टाइम फ्रेम पर यूज होता है। यहाँ कभी कभी क्या होगा, ऐसी कैंडल भी तुम्हें नजर आएंगी, इन दोनों कंबाइन करोगे तब भी एक ईआरसी निकलेगी, तब भी एक ईआरसी निकलेगी कैंडल। दिखाऊं? अगर मान लो इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा ना, तब भी ये एक ईआरसी कैंडल ही बन के बाहर आएगी। अगर ईआरसी नहीं भी होती तब भी ऐसा ही होता है इसके साथ। जैसे ये एक नेगेटिव ईआरसी है, इन दोनों कंबाइन कर दो, स्पिनिंग टॉप है, दोनों कंबाइन कर दो, नेगेटिव ईआरसी निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से यहां देखो, यहां पर भी नहीं, ये देखो, बहुत पावरफुल कैंडल होती है और ये इतनी इतनी आसानी से बनती है, दोनों कंबाइन कर दो तुम्हें वही दिखेगा। तो इसे हम बोलते हैं जब ये टाइम कम करती है और मूवमेंट ज्यादा लाती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये बनी ही हुई है ऑलरेडी, टाइम कम करती है और मूवमेंट ज्यादा लेके आती है, ये तब होता है इसके साथ। ईआरसी कैंडल तभी बनती है हमारे पास। ये भी एक ईआरसी ही, अगर मैं देखो तुम्हें ऐसे कंबाइन करके दिखा दूं, स्पिनिंग टॉप के साथ होता है सारा का सारा, तो स्पिनिंग टॉप का यूज इस तरीके से भी किया जाता है। इसी तरीके से रेड एरिया होते हैं, अगर मैं तुम्हें रेड कैंडल के बारे में बताऊं, जो रेड कैंडल होती है, ठीक है, जैसे ये तो चलो ये हो गया। इसी तरीके से ईआरसी दूसरी होती है जो रेड रेड होती है, ठीक है, उन्हें नेगेटिव ईआरसी कहते हैं, तो वो भी वही है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बियरिश ईआरसी के बारे में बता रहा हूँ।
तो यहां पर ये क्या करती है, यहां पर नेगेटिव ईआरसी का मतलब होता है कि यहां पर कैंडल इस तरीके से नजर आएगी सेम। ये भी अपने पूरे साइज का जो इसका 100% होता है उसके 80% रीजन तक ये अपने आप को क्लोज कर देती है, ठीक है, सेंट्रल एरिया से करती है और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी एक नेगेटिव ईआरसी, इसमें भी यही होता है कि मार्केट में हमें ऐसी कैंडल देखने को मिली स्पिनिंग टॉप जैसी, और उसके बाद हमें कैंडल देखने को मिली यहां से मार्केट में इस तरीके से, एक स्पिनिंग टॉप और एक शूटिंग स्टार मिलकर एक ईआरसी कैंडल बनाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये बहुत पावरफुल पैटर्न है, क्योंकि इसके बाद जो मूव आता है वो बहुत काफी होता है, वो लोगों के लिए काफी होता है, क्योंकि रिवर्सल एरिया क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद अगली कैंडल की विक बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आसानी से विक बनती नहीं है, बनेगी तो इस ईआरसी के अंडर में रहेगी, जिसे हम लोग पर्शिंग बोलते हैं। बस पर्शिंग क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ज्यादा पीछे नहीं आ सकती, पॉसिबिलिटी नहीं होती इतनी ज्यादा। ये होती है ईआरसी कैंडल। समझ आया सबको? अब एक चीज और सुनो, ईआरसी कैंडल बेसिकली इकलौती भी होती है और ये बन के भी बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो ये आपको दूसरी कैंडल मिल रही है, यानी कि जो ये वाली कैंडल है जो शूटिंग स्टार जैसी दिख रही है, इसका भी नाम है ईआरसी, सबसे आखिरी में बनती है। ईआरसी बनती है बेसिकली एनआरसी से, ईआरसी बनती है एनआरसी से। एनआरसी का मतलब होता है नैरो रेंज कैंडल। नैरो रेंज होती है जितनी भी आपकी शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैमर जिनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, ठीक है, वो होती है नैरो रेंज कैंडल। तो इसके अंदर बेसिकली ये सेकंड कैंडल जो होती है ना, जो ईआरसी बनने में हेल्प करती है, ये वो होती है नैरो रेंज। इसके बाद इतनी पावर नहीं होती, इसलिए ये क्या करती है, भूत की तरह काम करती है, भूत की तरह काम करती है। ये भूत है और ये बॉडी है, स्प्रिंग टॉप बॉडी होती है, ये भूत होती है। ये तभी काम करेगी जब इसके साथ स्प्रिंग टॉप होगा। तो ये इकलौती एक नैरो रेंज बनती है, ये कमजोर होता है, इसके पास कमजोरी होती है, आसानी से नहीं होती है ना। अब तो मैं दिखाता हूँ ग्राफ पे, ये देखो, और दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और ये देखो, ये काम करेगी तो किसी और कैंडल के साथ काम करेगी, इकलौती नहीं कर सकती, इसे कंबाइन करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे करके, तभी जाके ये एक ईआरसी बनेगी और इकलौती कैंडल एक एनआरसी बोली जाएगी। इसको हम एनआरसी इसलिए बोलते हैं। और ये बेसिकली पता है कहाँ मिलेगी, टॉप पे मिलेगी, टॉप पे, सेंट्रल एरिया में मत ढूंढना इसको, डब्ल्यू के नेक पे मत ढूंढने लग जाना, टॉप पे मिलेगी, बिल्कुल टॉप पे जाके, जो टॉप होगा वहां पर जाके देखने को मिलेगी। जैसे ये देखो, ये नहीं है, ये एक एनआरसी है, एक सॉरी ईआरसी कैंडल है, इसमें तो बॉडी है ना भरी हुई 80%, लेकिन यहाँ नहीं बनी हुई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो ये पता है तुम्हें हेल्प करेगी कैंडल को अच्छी तरीके से समझने के लिए। ये देखो यहाँ पर ये कमजोर हो जाएगी अगर इसके साथ कोई भी एक और कैंडल नहीं होगी, इसलिए देखो नीचे गिरी फिर वहीं तक आ गई। लॉस नहीं करेगी वो अलग बात है, लॉस नहीं कर, लेकिन रिवर्स तो करेगी ना यार, रिवर्स नहीं करनी चाहिए थी मार्केट, ऐसा ही होता है। ऐसे ही देखो इसके साथ है, नीचे आई लेकिन फिर यहाँ तक रिवर्स कर गई। तो एनआरसी में और ईआरसी में यही फर्क है। बहुत सारी कैंडल्स होती हैं ऐसी, मतलब जो है, सही है, कई सारा एरिया क्रिएट होता है और फिर बाद में हमें देखने को मिलता है। ऐसी आपकी होती है डब्ल्यू आर सी वाइड रेंज कैंडल, वो अलग होती है, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, यहाँ तक समझ लेना। आधे लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है ये क्या चल रहा है, इसलिए यहाँ तक ही रहने दो, ठीक है, इसका कोई कोर्स नहीं है अभी। ईआरसी इथीरियम का टोकन होता है, इथीरियम का टोकन नहीं होता, इथीरियम का नेटवर्क होता है। ERC20 इथीरियम का ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, ERC721 एनएफटी का है, इथीरियम एनएफटी जो होती है ना उसका। ऐसे बंदर मिलते हैं ना, वो बंदर कहाँ चले गए बंदर? मैंने एक हफ्ते पहले एक बंदर बेचा था, कहा गया मेरा बंदर म्यूटेंट, मेरा बंदर तुम्हें देखो, दुनिया के सबसे सुंदर बंदर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये बताओ इसमें से कौन सा सुंदर है? भाई 2-2 4-4 लाख रुपए का बंदर है ये, कोई बात नहीं, मुझे तो ये बढ़िया लग रहा है। ये इसके जीप के अंदर जीप है, और क्या है, आ, और कैसे लग रहे हैं ये बढ़िया लग रहा है, इसको तो मैं लग रहा हूँ डीपी पे लगा लूँ। क्या कहते हो? इतनी डांट ऐसे लग रहा है। बंदर है ये तो, बंदर बढ़िया था। चलो भाई नीचे की साइड फटा है, बड़ा मूव आ गया है, देखते हैं कितना बड़ा मूव आता है, अभी पता करते हैं कितना बड़ा मूव आ सकता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आता है, ठीक है, तो यहाँ रिवर्सल आ सकता है, देखते हैं यहाँ आता है नहीं, आना तो चाहिए। अगर नीचे की साइड आया तो हैमर वगैरह बनता है तो अच्छी बात, वरना चेंज ऑफ कैरेक्टर, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन। ओके गाइस सुनो अब ध्यान से, आज का टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं गाइस। चलो कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ब्लू से अच्छा सा कर देते हैं, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। चलो अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ गाइस, तुम्हें तुम्हारा बेहतरीन टॉपिक समझाऊंगा मैं आज का, जिसके लिए सारे लोग इंतजार कर रहे थे। आज मैं बताऊंगा दुनिया में फेक आउट ब्रेकआउट की वीडियोस बन रही है, तो मैं दिखाऊंगा फेक आउट ब्रेकआउट कैसे पता करते हैं कि रियल है या फेक है। एंड इट इज ओनली कैलकुलेटेड, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एसएमसी यानी एसएमसी के जरिए सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ उससे सिंपल हो जाएगा समझना, ठीक है, उससे सिंपल हो जाएगा समझने में। कैसे, ध्यान से देखना अभी। सो आई एम एक्सप्लेनिंग एमएमसीज ब्रेक ऑफ ट्रेंड विद आउट नॉकिंग बॉट वॉक, इसका टॉपिक का नाम ये है, ब्रेक ऑफ ट्रेंड विदाउट नॉकिंग। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है, जैसे मैं एक बार इसको देख रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन है और मुझे आ रहा है गुस्सा, तो मैं सोच रहा हूँ इसे तोड़ूंगा, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ ऐसे मुक्का लगाने की, ऐसे करके फिर पीछे आता हूँ और फिर एकदम से मारता हूँ इसमें। यानी कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, उसको नॉक करने से पहले सीधे तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पर मैं मुक्का लेने की कोशिश करूँ तो इसे लगा कि मैं टूटने वाला हूँ, और इसने अपनी चीज़ क्या कर ली, अपने आप को मान के चलो कुछ ऐसी चीज़ कर ली कि ये पहले बंद हो गया, जबकि टूटने वाला था ये बाद में। तो यहाँ फेक आउट होता है, इसको बोलते हैं फेक आउट। जब लोगों को लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है और मार्केट में यहाँ से घुसना चाहिए, इसको बोलते हैं विदाउट नॉकिंग, बॉट वॉक मैं इसको बोलता हूँ। एमएमसी के बॉट वॉक के कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड फेक विदाउट नॉक। कैसे, अब समझना तुम कौन सा, मजा आ जाएगा तुम समझना। अरे यार ऐसे ही मान जाओ तुम। अ, जैसे मान के चलो मार्केट नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ठीक है। तो ये मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं, ये मार्केट का सबसे बड़ा चेंज ऑफ करेक्टर होता है, यानी कि ऊपर से। अब मार्केट क्या करेगी, नीचे अगर आती है तो वो सीधे ऊपर नहीं जाती, वो पहले अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है नीचे का, फिर बाद में ऊपर आती है और फिर बाद में नीचे आती है। तो ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर। माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, यानी कि आसान भाषा में डब्ल्यू के अंदर छोटा डब्ल्यू। और जब मार्केट इसको, ये चेंज ऑफ करेक्टर बड़ा वाला है, ये माइनर वाला है, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए आपको हटा दूं, माइनर समझ के चलो बस इसको, ठीक है। तो मार्केट नीचे आती है, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की बजाय वो ऊपर जाती है, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर क्रॉस करती है, फिर यहां पर लाइन बना देती है, जाती है ऊपर, ऐसा लगता है ऊपर चलेगी, बड़ी सी बॉडी बन गई, और ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती है। कभी कभी इसकी बजाय वो ऐसे पैटर्न बनाएगी, बड़ी सी ग्रीन बॉडी और फिर एक रेड बॉडी, ऐसा ही बना देगी। तो सेम है, इन दोनों को कंबाइन करोगे तुम्हें सेम ये स्ट्रक्चर देखने में, ये रेड बॉडी, ये ग्रीन बॉडी, इन्वर्टेड हैमर, और फिर बाद में यहां से नीचे आ जाएगी। इसको बोलते हैं विदाउट नॉकिंग। नॉक नहीं करती वो, अपने आप को वहां रखती नहीं है, सिर्फ लाइन बना के आ जाती है वापस। जबकि तुम देखोगे आई, लेकिन फिर वापस चलेगी, इसका मतलब भी रिजेक्शन होता है। ट्रेडिंग की भाषा में इस चीज को हम लोग रिजेक्शन कहते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट नॉकिंग बोलता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस बता रहा हूँ मैं, रिजेक्शन बोलते हैं इसको। और फिर बाद में ये रिजेक्शन अगर नीचे आती है, और ये इफ इट इज फेल, अगर ये फेल कर जाए अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए, यानी कि अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, तो फिर क्या करती है, यहां पर ये सेम वही पैटर्न बनाएगी जो ये यहां पर बनाएगी छोटे डब्ल्यू के बॉटम्स पर। ये दोनों पैटर्न्स रिपीट होंगे इस जगह पर, और अगर यहां पर ये पैटर्न रिपीट हो गए, अगली बार जब ऊपर जाएगी तो इतनी बड़ी कैंडल बनाएगी कि दोबारा नीचे आने की नहीं है। देन मार्केट बूम, कितना, जितना मार्केट ऊपर से नीचे गिरी थी वहां तक चली जाएगी। अभी जो मैंने तुम्हें समझाया, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई वो वही है, और जो बॉटम हम लोग देख रहे थे वो वही बॉटम था। इस पूरे एरिया में जो रियल ब्रेकआउट होता है वो ऐसे पता चलता है, दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट पे तब ले सकते हैं, अगर हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी ही है तो तभी हम ले सकते हैं, और वो रनिंग कैंडल पे ली जाएगी, क्योंकि उसमें रनिंग कैंडल बहुत ज्यादा रियल होती है। और ये रनिंग कैंडल स्पेशली कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं होती, यहाँ पर 95% चांसेस हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल ही बनेगी। आईएफसी, आईएफसी का मतलब एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो होती है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो मार्केट में एक छोटी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो पूरे ट्रेंड में अभी तक बनी नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। छोटी ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर छोटी ग्रीन कैंडल। दिस इज द एग्जाम्पल। मैं आपको लाइव में नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग ट्रेड लगाने लग जाओगे, दैट्स व्हाई। यही वो चीज है मैं आपको जो बार बार यहाँ पर समझा रहा था, यू कैन सी लाइक दिस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर करा, लेकिन अपने ही ब्रेक को करने की बजाय ये अपने आप को नीचे लेके आ गई। दिस इज अ रियल ब्रेकआउट। वैसे तो ये भी है, लेकिन ये इसका है, इसका नहीं है। अगला चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या था भाई, मेजर वाला पहला ये था, दूसरा मेजर ये था, दूसरे मेजर को मार्केट ने डायरेक्ट बड़ी सी ग्रीन कैंडल से क्लोज करा। और एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें, निफ्टी में देता हूं तुम्हें एग्जांपल, और बताओ। साफ एग्जांपल तुम्हारे सामने दिख रहा है, देख सकते हो क्लियर एकदम। ये पूरा का पूरा हिस्सा एक आर्क है, दिख रहा है सबको, ये पूरा का पूरा हिस्सा, यानी कि वो एरिया जो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाली कैंडल ये रही, निकल के आई बस। अब मार्केट में, ठीक है, अब मार्केट में हमें एरिया नहीं, समझ आया, ऐसे होता है रियल ब्रेकआउट, हमेशा ऐसा ही होता है। रियल ब्रेकआउट हमेशा ऐसे ही होता है। यहाँ भी देख सकते हो, सेम बना हुआ तुम्हारे सामने, ये भी देखो, ये देखिए ग्रीन कैंडल, समझ आया सबको। आई टोल्ड यू, इस स्ट्रक्चर का पहला ब्रेकआउट आएगी और वो फेक होगा, रिवर्सल हमारे इस एरिया तक में भी आ सकता है, एंड देन वी फाउंड ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मार्केट मूविंग अपसाइड, सिंपल सा एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई हैमर नहीं बना यार, ऐसा है ना, ऐसा हैमर चाहिए हमें, ऐसा हैमर बने तो मजा भी है, इसका मतलब गड़बड़ी है। गड़बड़ी है, यस। मार्केट इज मेकिंग ए कर्व, ये देखो, दिख रहा है, ऐसे करके कर्व बना रही है, अपने आप को टेढ़ा करने की कोशिश कर। क्या कह रहे हो भाई, मजा आया सबको?
ऐसे ही पता करते हैं। मेरी पिछली 1 तारीख से लेकर 10 तारीख की स्ट्रीम देखो मॉर्निंग की, सारे तुम्हें यही कैंडल दिखेंगे, यही कैंडल दिखेंगे तुम्हें सारी ऐसे, एक एक कैंडल तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देखो, अब तुम्हें छोटे से रीजन में समझाता हूँ। यहाँ पर, यहाँ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में एक डब्ल्यू बन रहा है, इस डब्ल्यू का हाई ये है, मार्केट हल्का सा ब्रेक ले रही है, यानी कि अपने आप को स्क्वीज कर रही है, छोटे वर्जन पे अपने आप को स्क्वीज कर रही है ताकि डायरेक्ट बूम मार सके। अगर बूम मारने की बजाय मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि नीचे की साइड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा खत्म बाई साइड का, फिर सेल साइड का वॉल्यूम होगा। तब कौन सा ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाला, ये ट्रेंड यहां बन सकता है इफ इट इज फेल टू क्रॉस इट्स ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये तब लागू होगा, नहीं तो अगर करा तो ये ग्रीन कैंडल यहां पर ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। If it fails to break its change of character, then we expect a move of downside, and we have expected the move of downside। समझ आया सबको? एक फेक आउट के बारे में, इसे बोलते हैं नॉकआउट। नॉकआउट है, जाएगी जरूर, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, पहले अच्छा खासा वॉल्यूम निकालेगी अपना, फिर जाएगी। यही एरिया था ना, ये एरिया था ना इसका, ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर का, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का, है ना। इसको करा नहीं इसने क्रॉस, नीचे घुस गई बस, और ये लपक लिए सारे, ये जितने भी सेलर्स हैं ये सारे लपक लिए रिवर्सल एरिया है सारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, देखो ये तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं बोलूँ आपके सामने ऐसे करके, ओके, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का एरिया। इसी की जीरोक्स कॉपी निकालता हूँ मैं, तुम्हें दिखाता हूँ। ये एरिया देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एग्जैक्ट, और ये देखो, दिखा, एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं बार बार मार्क नहीं करूंगा। अगर मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल कर रही है तो वो फिर रिटेस्टिंग भी कर सकती है, अपने आप को डाउन में लेके जा सकती है, ऐसे जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर हुआ था। ऐसे 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 करके मार्केट अपने आप को लेके आ रही थी, तो यहाँ पर भी ये ऐसे करके लेके आ सकती है, वो चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो पैटर्न देख रहे हो वो बेसिकली जो पैटर्न है ना आपके सामने, ये पैटर्न देखो यहाँ बना हुआ है, दिख रहा है, सेम वही है, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। गॉट इट? तो लुभावने पैटर्न्स कौन से आएंगे, अब बात करते हैं कैसे आएंगे लुभावने पैटर्न्स उठाने वाले। मैं यूज कर रहा हूँ गोल्ड एफएक्सीएम 1 मिनट टाइम फ्रेम, आई एम यूजिंग दिस। ठीक है, तो इतने भी लुभावने पैटर्न्स आएंगे तो मैं यही देखने को मिलेंगे ठीक है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन है। देखो, मार्केट में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो बेसिकली हैमर्स हैं, जितने भी हैमर्स हैं उनको अगर मार्केट क्रॉस कर देती है, मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर जस्ट लाइक ये देखो, एक एंड देन आपके सामने ये दो। वैसे तो ये भी हम लोग ले सकते हैं, ये वाला एरिया ऐसे करके ये। ठीक है, ये सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर पहला मार्केट ने करा, ठीक है, ऊपर चली गई वापस रिटेस्ट करके, फिर नीचे आ गई, अब फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर देती तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, नहीं करती तो रिटेस्टिंग 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 रिटेस्टिंग, वही वाला सिस्टम चलता है। देखो एक चीज ध्यान करो, जब मार्केट धीरे धीरे करके गिरती है तो एकदम उठती है, और फिर धीरे धीरे करके गिरती है।